हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे कि जो फार्माकोलॉजी आती है जीपेट, नाइपर, फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर और जो भी फार्मा एग्जाम्स होते हैं उनमें फार्माकोलॉजी को कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि फार्माकोलॉजी का सिलेबस बहुत बड़ा होता है। और इसकी जो बुक्स की हम बात करें, जो रेफरेंस बुक होती हैं जैसे कि गुडमैन गिलमैन हो गया और लंग एंड डेल हो गया और केडीटी हो गई, तो सबसे जो अच्छी बुक होती है मतलब एक बिगिनर के लिए वो केडीटी होती है। केडीटी में सब कुछ अच्छे से समराइज किया गया है, बट ये बुक बहुत बड़ी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा इनमें कंटेंट दिया होता है, बट हमें क्या पढ़ना है फार्माकोलॉजी में वो पता नहीं होता है। तो हमें आज मैं आपको बताऊंगा कि 4-5 ऐसे पॉइंट्स जो आप कवर कर सकते हैं जब आप पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी। तो सबसे पहले उनमें जो पॉइंट्स हैं वो है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, जैसे कोई भी डिसीज हो गई तो उसमें जो ड्रग यूज़ की जाती हैं उनका एक क्लासीफाई किया गया है केडीटी में, तो आप वो याद कर सकते हैं। जैसे हम बात करें कि एंटी हाइपरटेंशन, तो हाइपरटेंशन में जो भी ड्रग उन्हें कवर की हुई है, जैसे कि आपका बीटा ब्लॉकर हो गया, अल्फा ब्लॉकर हो गया, आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गया, तो जो भी कैटेगरी लगभग 10-12 कैटेगरी है, तो वो आपको कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम 60% तो आपका यही कवर हो जाता है क्लासिफिकेशन, यदि आपको ड्रग के नाम पता है और उनकी इंडिकेशन पता है। मतलब जैसे डायबिटिक ड्रग हो गई, मेटफॉर्मिन हो गया, उसका क्या यूज़ होता है, तो वो एंटी डायबिटिक होती है, तो वो आपको यदि पता है तो आप इजीली फार्माकोलॉजी को सॉल्व कर सकते हैं इन एग्जाम्स में। दूसरा होता है कि MOA, इसका मतलब क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी ड्रग है वो कैसे रिड्यूस करती है। जैसे हम बात करें सिंपल एग्जाम्पल पैरासीटामोल का, तो पैरासीटामोल कैसे फीवर को रिड्यूस करती है, तो उसका सिंपल मैकेनिज्म होता है कि वो ब्लॉक करती है कॉक्स को। कॉक्स मतलब आपके जो एंजाइम्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो हमारा बॉडी टेम्परेचर रेज करने के लिए, तो उसको क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि हमें फीवर नहीं आता। तो ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ऐसे ही जितने भी ड्रग होती हैं उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होती है, वो किस तरह से वर्क करते हैं, तो वो यदि आपने कवर कर लिया तो आपका लगभग 30% जो फार्माकोलॉजी है वो कवर हो जाएगी। तो ये लगभग 90% हमारा मेकअप करती है फार्माकोलॉजी के सिलेबस को। यदि आपको ये दो चीज़ें पता है तो मैक्सिमम आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इन एग्जाम्स के। थर्ड पॉइंट जो आपको कवर करना है फार्माकोलॉजी में वो होता है एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, जैसे कोई ड्रग होती है उसके इफेक्ट होते हैं, उसके साथ कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं, तो वो साइड एडवर्स इफेक्ट आपको याद करना है। एडवर्स इफेक्ट भी सारे याद नहीं करना है, जैसे कि कुछ तो नॉर्मली सभी में होते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग हो गया, तो ये आपको याद नहीं करना है। याद करना है आपको जो स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक कौन से होते हैं, जैसे कि वेनकोमाइसिन हो गया। वेनकोमाइसिन एक एंटीबायोटिक कैटेगरी की ड्रग है, इसका एडवर्स इफेक्ट जो होता है रेडमैन सिंड्रोम होता है। उसके बाद क्लोरामफेनिकोल की बात करें हम, तो ये ग्रे बेबी सिंड्रोम कॉज करता है। और जैसे तमाम जैसे यूनिक एडवर्स इफेक्ट होते हैं जो कि स्पेसिफिक ड्रग के होते हैं, वो जनरली पूछे जाते हैं, तो वो आपको याद होना चाहिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो फार्माकोलॉजी आप पढ़ रहे हैं तो उसमें एक स्पेसिफिक नोट्स बना सकते हैं एडवर्स इफेक्ट का। यदि आपको कुछ स्पेसिफिक लगता है तो उसको नोट करें और उसको रिवाइज करें बार बार, सो दैट, क्योंकि एडवर्स इफेक्ट आएगा तो इन्हीं में से आएगा जो स्पेसिफिक होता है। फोर्थ जो पॉइंट आपको कवर करना है वो ADME मतलब एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। और एक है टॉक्सिक मेटाबोलाइट कि जो भी टॉक्सिक मेटाबोलाइट बनता है आफ्टर मेटाबॉलिज्म। जैसे कि एडवर्स ADME में हम बात करें कि जैसे किसी ड्रग का एक यूनिक मेटाबोलाइजिंग पैटर्न है, जो यूनिक रिएक्शन के थ्रू हाफमैन रिएक्शन होते हैं, कुछ उनके थ्रू मेटाबोलाइट होते हैं, कुछ एक्सक्रीशन पैटर्न यूनिक हो, या फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिक मतलब ज़्यादा हो। जैसे कि क्लोरोक्विन की बारे में बात करें तो उसका 100% वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ऐसे जो यूनिक होते हैं वो आपको याद रखना है। टॉक्सिक मेटाबोलाइट आफ्टर द मेटाबोलाइजिंग द ड्रग, जब कोई भी टॉक्सिक मेटाबोलाइट फॉर्म होता है जो कि टॉक्सिक होता है, या फिर ऐसा मेटाबोलाइट फॉर्म होता है जो कि सिनर्जिस्टिक इफेक्ट शो करता है, एडिटिव इफेक्ट शो करता है, तो वो आपको याद रखना है। जैसे टॉक्सिक मेटाबोलाइट की हम बात करें तो एक PCM मतलब पैरासीटामोल का एक टॉक्सिक मेटाबोलाइट होता है एनिमिडोक्विनोन जो कि हेपेटोटॉक्सिक होता है। तो ये आपको याद रखना है जो ऐसे टॉक्सिक मेटाबोलाइट होता है उनके बारे में। और एक फिफ्थ होता है, जैसे कि इन एग्जाम्स में तो बहुत रेयरली पूछा जाता है जीपेट, नाइपर और ड्रग इंस्पेक्टर में, बट जैसे फार्मासिस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट फार्मासिस्ट हो या सेंट्रल फार्मासिस्ट हो, तो उसमें एक पूछा जाता है डोज का। एक्चुअली डोज ही आपका मेन होता है। जब आप फार्मासिस्ट बनते हैं तो वहाँ पे जो प्रिस्क्रिप्शन आती है, आपको मेडिसिन इशू करना है, उसको एक्सप्लेन करना है, उसका राइट डोज, उसको कितना लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, तो वो आपको डोज वगैरह याद होना चाहिए। और यदि आप फार्मासिस्ट की एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको एक और चीज़ पता होना चाहिए कि ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग या
डिसीज या फूड टाइप इंटरेक्शन, जैसे कोई भी ड्रग है तो यदि दो ड्रग हम ले रहे हैं तो यदि उनका इंटरेक्शन आ रहा है, जैसे कि वो एक दूसरे के इफेक्ट को या तो बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं या उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर रहे हैं, तो जैसे कि एंटासिड हो गया, एंटासिड के साथ कोई भी मेडिसिन नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसके एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देती है। तो ऐसे जो यूनिक ड्रग ड्रग इंटरेक्शन होते हैं तो और डोज ऑफ ड्रग आपको याद रखना है फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए, ये जनरली पूछे जाते हैं। आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और आप कमेंट करिए कि आपको कौन सा फार्माकोलॉजी का टॉपिक समझना है, और हम आगे आने वाले वीडियो में जीपीट नाइपर और फार्मा एग्जाम के लिए जो फार्माकोलॉजी आती है और इन पॉइंट्स पे हम कवर करने वाले हैं। थैंक यू।